हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड नंबर 5 को देखेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत एक बार फिर रीकैप से होती है, जिसमें हमें याद दिलाया जाता है कि पहले अटैक के दौरान इंसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। और अब देखते हैं कि दूसरे अटैक से क्या होता है। कोलोसल टाइटन फिर से प्रकट हो चुका है और उसने ट्रोस्ट के गेट को तोड़ दिया था, जिसके बाद ये टाइटन दीवार के ऊपर लगी जो नई कैनन्स थी उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर एरन समझ जाता है कि ये कोई मामूली टाइटन नहीं है और इसमें दिमाग भी है। इसने प्लानिंग करके पहले गेट तोड़ा और फिर कैनन्स को। ये लोग टाइटन्स को किसी राक्षस की तरह मानते हैं जो आसमान से टपके होंगे, तो किसी टाइटन का इंटेलिजेंट होना काफी बड़ी बात थी। इसके बाद ये टाइटन एरन को पकड़ने जाता है, लेकिन एरन अपने ओडियम गियर की मदद से बच जाता है। उसे पता था कि सिर्फ ये टाइटन ही वॉल तोड़ने जितना स्ट्रॉन्ग है। अगर उसने इस टाइटन को खत्म कर दिया तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। एरन अब कोलोसल की गर्दन की तरफ जाने लगता है और उसे पता चलता है कि साइज में बड़ा होने की वजह से इस टाइटन के मूवमेंट्स काफी स्लो हैं। एरन अब कोलोसल टाइटन की गर्दन के पास जाके उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोलोसल टाइटन अपने अंदर से स्टीम निकालने लगता है। इससे वो एरन को पीछे धकेल देता है और ये स्टीम काफी गर्म भी थी। एरन फिर भी उसकी गर्दन काटने आगे बढ़ता है तो देखता है कि कोलोसल टाइटन अचानक ही गायब हो गया था। नीचे जमीन पर भी कुछ नहीं है। थॉमस एरन से पूछता है कि क्या उसने उस टाइटन को मार डाला, जिस पर एरन कहता है कि वो यहीं था और फिर अगले ही पल गायब हो गया। एरन फिर वापस वॉल के ऊपर जाता है। कॉनी बोलता है कि उन्हें वॉल के छेद को बंद करना ही होगा, उसमें से टाइटन्स अंदर आते ही होंगे। तभी गैरिसन का एक सोल्जर आता है और इन तीनों से कहता है कि इस अटैक के खिलाफ ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तुरंत हेडक्वार्टर्स जाओ और अगर इन्होंने कोलोसल टाइटन को देखा है तो उसके बारे में हर चीज की रिपोर्ट करो। शहर में खतरे का घंटा बजा दिया जाता है और सभी आम लोग शहर छोड़कर वॉल रोज के अंदर जाने लगते हैं। छेद की तरफ जाने वाले टाइटन्स पर सोल्जर्स हमला कर देते हैं ताकि वो शहर के अंदर ना घुस पाएं। इधर आर्मिन के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे पता है कि वो लोग कितने बड़े खतरे में हैं। शहर के गेट में छेद हो चुका है और इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये उस छेद को भर सकें। इस शहर में एक बड़ा सा पत्थर है, लेकिन उसे ये लोग हिला भी नहीं पाए हैं। आर्मिन आगे कहता है कि टाइटन्स शहर में आ जाएंगे और फिर वॉल रोज को भी तोड़ देंगे। इसके बाद तो इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा। अब एरन आर्मिन को समझाता है कि इस बार हम नहीं हारेंगे, पर इधर हम देखते हैं कि टाइटन्स उन सभी सोल्जर्स को मार के शहर के अंदर घुस आए हैं। इसके ठीक बाद में हम एक सुंदर से महल को देखते हैं जिसमें एक अमीर नोबल लॉर्ड वॉल्ट को दिखाया जाता है, जो कि पिक्सिस के साथ शतरंज खेल रहा था। पिक्सिस गैरिसन रेजिमेंट का कमांडर है और हमेशा की तरह आज भी वो वॉल्ट से हार जाता है, जिस पर वॉल्ट उसका मजाक उड़ाता है। तभी एक सोल्जर पिक्सिस को आके कहता है कि कोलोसल टाइटन ने ट्रोस्ट जिले पर हमला करके उसका गेट तोड़ दिया है। ये सुनते ही पिक्सिस यहाँ से जाने लगता है। वॉल्ट उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे ऑर्डर देता है, लेकिन पिक्सिस उसकी एक नहीं सुनता। वॉल्ट को ये भी पता चलता है कि पिक्सिस इतने दिनों से जानबूझकर वॉल्ट से हार रहा था और वो जितना दिखता है उतना बुद्धू है नहीं। इसके बाद मिड इन्फो कार्ड में हमें नई कैनन्स के बारे में बताया जाता है जो वॉल के ऊपर लगी थी, ताकि अगर कोई टाइटन वॉल के पास आए तो इनका मुंह नीचे करके उस टाइटन को मारा जा सके। इसके बाद हम गैरिसन के एक कैप्टन को देखते हैं जो सभी सोल्जर्स को 3 हिस्सों में बांट देता है। वैनगार्ड्स, जो कि सबसे आगे रहकर टाइटन्स से लड़ेंगे। मिडिल गार्ड्स, जिसमें सभी ट्रेनीज होंगे यानी कि एरन की पूरी क्लास। और रियर गार्ड्स, जिसमें गैरिसन के सबसे एलीट सोल्जर्स होंगे। अब वैनगार्ड्स ग्रुप जो था वो ऑलरेडी मारा जा चुका है और टाइटन शहर में आ गए हैं, यानी कि पिछली बार की तरह आर्मर्ड टाइटन कभी भी प्रकट हो सकता है जो कि वॉल रोज का गेट तोड़ देगा। अब इनका सिर्फ एक ही मिशन है, इन्हें तब तक टाइटन्स को रोकना है जब तक शहर पूरी तरह से खाली ना कर दिया जाए, अब चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये सुन सभी नए सोल्जर्स डर जाते हैं। जॉन कहता है कि ये आज ही क्यों होना था, अगर ये अटैक कल हुआ होता तो जॉन मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके इस समय राजधानी में बैठा होता। डैस को तो उल्टी होने लगती है और क्रिस्टा उसे संभालती है। इसके बाद जॉन एरन पर गुस्सा करने लगता है। एरन उसे समझाता है कि वो लोग 3 साल से इसी की ट्रेनिंग कर रहे थे और आज हमें कुछ नहीं होगा। जो सुन जॉन का दिमाग थोड़ा शांत होता है। मिकासा अब एरन से कहती है कि अगर ज्यादा खतरा हो तो वो सीधा मिकासा के पास आ जाए।
वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। मिकासा असल में इलाइट स्क्वाड का हिस्सा थी, जिनका काम लोगों को यहाँ से निकालने का और अगर आर्मर्ड टाइटन आता है तो उससे लड़ने का था। एरन अब मिकासा के सिर में टक्कर मारता है और बोलता है कि इंसानों का भविष्य दांव पर लगा है, तो उसे सिर्फ एरन के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। ये सुन मिकासा समझ जाती है कि वो ठीक से नहीं सोच रही थी। खैर, मिकासा एरन से बोलती है कि वो अपना ध्यान रखे और मारा ना जाए। एरन अब मन में कहता है कि वो अभी तो नहीं मर सकता, कम से कम जब तक उसे दुनिया की सच्चाई ना पता चल जाए। इसके बाद हमें इनकी क्लास का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें टीचर इन्हें बता रहा था कि टाइटन्स कहां से आए इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन सर्वे कॉर्प्स की रिपोर्ट से हमें कुछ चीजें पता चली हैं, जैसे कि टाइटन्स इंसानों की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, न ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो इंसानों के अलावा और किसी भी जानवर को खाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, बल्कि उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंसानों को खाना। और क्योंकि वो 100 सालों से जिंदा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसानों को भूख के लिए तो नहीं खाते, वो सिर्फ उन्हें मारने के लिए खाते हैं। इंसानों के पास काफी समय से कैनन्स हैं, लेकिन उससे टाइटन पर कोई असर नहीं होता है। अगर उनके सिर उड़ा भी दिए जाएं तो वो मरते नहीं हैं, बल्कि उनका सिर 2 मिनट में ही वापस रीजनरेट हो जाता है। अब मार्को पूछता है कि इसका मतलब टाइटन्स को मारा नहीं जा सकता, जिस पर टीचर बताता है कि उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उनकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर अटैक किया जाए तो टाइटन मारा जाता है। इसीलिए इनका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार ये ब्लेड्स हैं, जिससे इन्हें टाइटन्स की गर्दन काटना है। खैर, एरन अब फिर से अपने दोस्तों को मोटिवेट करता है और वो शर्त भी लगाते हैं कि कौन ज्यादा टाइटन्स मार के दिखाएगा, और फिर ये सभी हीरोइक म्यूजिक के साथ टाइटन्स मारने निकल पड़ते हैं और हमें कमाल का ओडियम गियर सीन देखने को मिलता है। लेकिन अचानक ही इन पर एक एबनॉर्मल टाइटन अटैक कर देता है। सब देखते हैं कि उस टाइटन ने थॉमस को पकड़ लिया था और फिर इनकी आंखों के सामने ही वो टाइटन थॉमस को निगल जाता है। एरन अब बहुत गुस्सा हो जाता है और उस टाइटन को मारने उसके पीछे जाने लगता है और कहता है कि मेरे दोस्त की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर एक और एबनॉर्मल टाइटन एरन पर हमला करके उसकी एक टांग खा जाता है और एरन को भी पता चलता है कि ये कोई मामूली शो नहीं है जिसमें गला फाड़ के चिल्लाने से उसकी पावर बढ़ जाएगी और वो सबको मार देगा। उसके ग्रुप के बाकी साथी जैसे मीना भी मारी जाती है और आर्मिन शॉक में बैठा हुआ था। फिर उसके पास भी एक टाइटन आने लगता है, लेकिन आर्मिन इतना डर गया था कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। वो टाइटन अब आर्मिन को उठाकर अपने मुंह के अंदर डालने लगता है। वहीं इधर एरन को फिर से एक फ्लैशबैक आता है, जहां आर्मिन एरन के पास अपने दादा की एक किताब लेकर आया था जो उन्होंने छुपा रखी थी, और इस किताब में वॉल्स के बाहर की दुनिया के बारे में लिखा था। एरन कहता है कि वॉल के बाहर की बात करना भी इल्लीगल है। फिर भी आर्मिन उसे बाहरी दुनिया के बारे में बताने लगता है कि इस किताब के हिसाब से दुनिया का ज्यादातर हिस्सा खारे पानी से भरा हुआ है और उसे ओशन यानी समुद्र कहते हैं, और पानी जो कि आग की तरह जलता रहता है यानी लावा, बर्फ की ढकी हुई जमीन, बड़े बड़े पहाड़ और भी बहुत कुछ। और इसी दिन से एरन और आर्मिन का सपना था बाहरी दुनिया में जाना और इन सब चीजों को देखना। आर्मिन ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स चुपके से वॉल्स के बाहर जाने वाले हैं। इससे हमें पता चलता है कि आर्मिन के पेरेंट्स मर चुके हैं। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां एरन आर्मिन को मरने से बचा लेता है। वो उसे टाइटन के मुंह से निकालकर बाहर फेंक देता है, लेकिन खुद अब भी टाइटन के मुंह में था। एरन बोलता है कि मैं इस जगह पर नहीं मर सकता, यानी कि वो एक टाइटन के मुंह में थोड़ी मरेगा। एरन आर्मिन से कहता है कि वो उन सब चीजों को देखना चाहता है जिसके बारे में आर्मिन ने बताया था, और तभी वो टाइटन अपना मुंह बंद करके एरन को खा जाता है, जो देख आर्मिन गला फाड़कर रोने लगता है। वहीं इधर मिकासा देखती है कि उनके ऊपर काले बादल छा चुके थे। अब शो का हीरो मर गया तो काले बादल तो छाएंगे ही, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।